Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We are reading chapter 6, What is Amiss with Us? And we have read the first page of this chapter already, and today we are going to take the second one and the remaining. तो आज हम जो है वो सेकंड लेने वाले हैं और बाकी बचे हुए जो पेजेस है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो देयर। तो बिना समय बर्बाद किए हुए सीधा वहीं चलते हैं। यस, लेट्स स्टार्ट। तो हमने ये जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है नॉइस पॉल्यूशन, इसका हाफ पार्ट हमने देख लिया था। इसको रीड आउट कर लेता हूँ, सिर्फ इसकी जो हिंदी है वो मैं बता चुका था। ह्यूमन ईयर इज मीन फॉर रिसीविंग साउंड ऑफ नॉर्मल रेंज ऑफ डेसिबल। साउंड रिसीव्ड बियॉन्ड दैट मेजर वुड नॉट ओनली be jarring but also damaging to our hearing sense organs. How many of us take care of this? It may be a TV program or a radio broadcast, playing tape recorder or any other instrument, even a gossip or a chit chat in a company. All are heard at a very high pitch. We may be used to it, but what about those living around us? Our neighbor may be a serious student, a sick person, or peace loving being. Have we ever thought of him? How much agony do we cause to him or her? The neighbor, being a person of cool temperament, does not quarrel with us and suffers in silence. The poor fellow shut the windows and doors and put cottons in his ears to reduce the impact of high pitched noises. When shall we learn the simple civic sense? तो इसका जो हिंदी है वो तो हमने देख लिया था, मैंने रीड आउट किया है आपके लिए ताकि समझ में आ जाए आपको। अब हम आते हैं अगले इसी के पैराग्राफ में। इट मे बी अ मैरिज सेरेमनी और एनी अदर फंक्शन, अ रिचुअल और अ प्रेयर, कि चाहे मैरिज का समारोह हो या फिर कोई दूसरा फंक्शन या कोई रीति रिवाज हो या फिर कोई प्रार्थना। देयर इज अ जनरली फैशन ऑफ हायरिंग लाउड स्पीकर टू बी यूज द लाउडेस्ट बिसाइड इंगेजिंग बैंड। और एक सामान्यतः एक फैशन है, चलन है किसका, लाउड स्पीकर खरीदने का, हायर करने का, किराए पे लाने का। हायरिंग का मतलब किराए पे लाने का, जिसको यूज़ किया जाता है लाउडेस्ट मतलब जितना तेज चला सके उतना तेज। इसके अलावा बिसाइड का मतलब इसके अलावा हम इंगेज करते हैं बैंड वाले को, बैंड वाले को भी बुलाते हैं लाउड स्पीकर बुलाने के बावजूद। एंड अदर मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड, और इसके अलावा जो दूसरे संसाधन है ध्वनि उत्पन्न करने के, उन लोगों को भी हम बुलाते हैं और काफ़ी शोर शराबा करते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर। द पिच इज केप्ट सो हाई दैट द सेंसिटिव बींग्स गेट शॉक। और जो पिच है, जो ध्वनि की जो पिच है वो इतनी ज़्यादा ऊंची रखी जाती है कि जो कोई भी संवेदनशील व्यक्ति को क्या लग सकता है, शौक लग सकता है। संवेदनशील व्यक्ति किसे कहा गया है? संवेदनशील व्यक्ति का मतलब है जिसके लिए ऊंची ध्वनि मना की गई है, या कोई वो बीमार व्यक्ति है तो उसके लिए वो ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। इवन द स्टोन्स और ब्रिक्स ऑफ अ बिल्डिंग शेक and the impression is gathered that the building may collapse one day because of this। कि यहाँ तक कि जो स्टोन्स है, ब्रिक्स है, बिल्डिंग के ईंट और पत्थर वो भी क्या होने लग जाते हैं, शेक होने लग जाते हैं, हिलने लग जाते हैं। और ये इम्प्रेशन आता है, ये ऐसा फील होता है कि जो बिल्डिंग है वो कलेप्स हो जाएगी, ढह जाएगी, गिर जाएगी एक दिन इसकी वजह से। द व्हीकल्स स्पेशली द ट्रक्स make living unbearable. Even the drivers blow the horn not only loudly but also incessantly, that too often without any reason। और जो कई बार जो साधन है, विशेषकर ट्रक, हम जो जीवन को क्या कर देते हैं, अनबियरेबल बना देते हैं, असहनीय बना देते हैं। यहाँ तक कि जो ड्राइवर्स है वो हॉर्न को ब्लो करते रहते हैं, बजाते रहते हैं, ना सिर्फ तेजी से बल्कि लगातार, और दैट टू ऑफन विदाउट एनी रीजन, और कई बार तो बिना किसी कारण के ही हॉर्न को बजाते रहते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा नॉइज पॉल्यूशन होते हैं। द नॉइज पॉल्यूशन कॉज्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सिविक सेंस। और जो नॉइज पॉल्यूशन है वो जो सिविक सेंस है, मतलब सामाजिक जो समझ है उसकी कमी की वजह से होती है। सिविक सेंस का मतलब सामाजिक समझ की कमी की वजह से, लेक की वजह से नॉइज पॉल्यूशन हम करते हैं। केयरलेस सोशल बिहेवियर, हमारा जो लापरवाह भरा जो सामाजिक जो बर्ताव है, बिहेवियर है, मार्स द सेंसिबिलिटी ऑफ आर पीपल, उसने नष्ट कर दिया। मार का मतलब नष्ट कर देना, जब आपको मार पड़ेगी तो नष्ट तो होगी ना, तो वही कह रहे कि मार कर देती है किसको, जो समझ है हमारे लोगों की, उसकी समझ को ख़त्म कर देती है।
बड़े स्तर पर, और हमारी जो एफिशिएंसी है, जो गुणवत्ता है सुनने की या समझने की, उसको भी ये काफ़ी प्रभावित करती है, अफेक्ट करती है। नेक्स्ट, ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब हम पढ़ रहे हैं ट्रेवल। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सभी ट्रेवल करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि परिवहन के साधन, जो राजकीय परिवहन के साधन है, जो शहर जैसे बस है जो लगा रखी है, या टैक्सी है, या मिनी बस है, ये हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। मतलब वो साधन जो हमारा खुद का ना होकर हम सरकार के या किसी दूसरे के साधन में यात्रा करते हैं किराया लेकर, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। किराया देकर, लेकर नहीं, माफ़ करना। वी ऑल ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि हम सब ट्रैवल करते हैं किससे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, ट्रेन और बस। एंड हैव हैड मैनी बिटर एंड सैड एक्सपीरियंसेस, कि क्या कह रहे हैं, और हमारे बहुत सारे कड़वे और दुखी अनुभव रहे होंगे जब हम इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर यात्रा कर रहे हो, चाहे वो बस हो या फिर ट्रेन। ऑर्डरली क्यू सिस्टम एट द टाइम ऑफ ईदर परचेजिंग द टिकट्स और बोर्डिंग द ट्रेन बस इज रियली फॉलोड, कि क्या कह रहे हैं कि जो क्रमबद्धता है, जो क्रमबद्ध जो पंक्ति तंत्र है, टिकट खरीदते समय या बस में या ट्रेन में चढ़ते समय, वो मुश्किल से फॉलो होता है। कि हमने नहीं देखा कि बस में चढ़ने के लिए कोई लाइन लगी हो, धक्का मुक्की होती है, वो सोचते हैं कि जो पहले चढ़ेगा उसको सीट मिलेगी। तो ये जो है सिस्टम फॉलो नहीं किया जाता, चाहे टिकट खरीदने की बात हो, चाहे बस या ट्रेन में चढ़ने की बात हो। एवरीवन इन इज सेल्फ इंटरेस्ट फ्लोट्स द जेन्युइन राइट्स ऑफ अदर, और सभी खुद के स्वार्थ में क्या करते हैं? तोड़ देते हैं किसको? जो जेन्युइन राइट थे, जो अधिकार थे, जो सही अधिकार थे दूसरे लोगों को, उनको हम क्या कर देते हैं? उड़ा देते हैं, उनके अधिकारों को हम छीन लेते हैं। Those who are already occupying a seat would very reluctantly permit other to sit even on neighboring vacant seat। वो जो पहले से ही ऑक्यूपाई कर रखे हैं किसी सीट को, जो पहले से ही सीट पे बैठे हुए हैं, वो बड़े ही रेलिक्वेंट का मतलब बिना इच्छा के आज्ञा देते हैं, अनुमति देते हैं दूसरे लोगों को बैठने पर। यहाँ तक कि जो पड़ोस की खाली सीट है उसके ऊपर भी, जैसे कोई पास में बैठा हुआ है सीट पे और उसकी पास वाली सीट खाली है, तो वो दूसरे को बैठने के लिए बड़े मतलब कि खुश होकर उसको नहीं देता, भाई बैठ जाइए, खाली सीट है, ऐसा नहीं करते हैं वो। वॉट दे डू, सो दे ग्रैब अबाउट हाफ ऑफ द वैकेंट सीट ऑल्सो। देखो व्हेन दे डू सो, और जब वो ऐसा करते हैं, मतलब जब वो परमिट करते हैं कि हाँ ओके यू कैन सिट, उस दौरान भी वो क्या कर लेते हैं? वो खाली सीट जो है उसकी हाफ जो पोर्शन है वो खुद ग्रैब कर लेते हैं, उसको खुद हथिया लेते हैं, उस पर खुद कंट्रोल कर लेते हैं। द थॉट्स ऑफ गिविंग हेल्प टू अदर नीडी वंस रियली स्टीर देम, कि जो विचार है दूसरों की मदद करने की, दूसरे आवश्यक व्यक्तियों की मदद करने की, वो अब किसी में मुश्किल से ही जागृत होती है, स्टीर होती है। नेक्स्ट, some people are fond of some people sorry what happened yes some people are fond of chewing betel with tobacco। betel का मतलब पान। कुछ लोग शौकीन होते हैं, fond of का मतलब शौकीन होना, किस चीज़ के? तंबाकू का पान चबाने के शौकीन होते हैं। they spit frequently all around showing no respect for public property। और वो क्या करते हैं? थूकते हैं, फिर थूकते हैं लगातार चारों तरफ, शोइंग नो रिस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी, और जो सार्वजनिक संपत्ति उसके प्रति कोई आदर सम्मान व्यक्त नहीं करते, मतलब कि बिना आदर सम्मान व्यक्त करते हुए वो थूकते चले जाते हैं और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको गंदा करते हैं। दे फॉरगेट दैट दे हैव पेड फॉर जर्नी एंड नॉट फॉर स्पॉइलिंग द ट्रेन और बस, कि वो भूल जाते हैं कि उन्होंने जो पैसा दिया है ना, वो यात्रा करने का दिया है, ना कि बस या ट्रेन को बिगाड़ने का या ख़राब करने का। दे थ्रो ऑल रबिश एंड लेफ्ट ओवर वेरेवर दे सो डिज़ायर, और वो जो कचरा है या बाकी बचा हुआ जो लेफ़्ट ओवर है, जैसे कि कोई भी केला खा रहा है उसका छिलका बच गया, तो वो जो रबिश या जो कचरा है या जो लेफ़्ट ओवर है, झूठा है, वो जहाँ इच्छा होती है वहीं पे क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं, लेफ़्ट कर देते हैं या फेंक देते हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आवर रोड्स, स्ट्रीट्स, आवर पब्लिक प्लेसेस एंड बिल्डिंग्स आर सीन लिथर्ड यानी डर्टी। लिथर्ड मीन्स डर्टी। देखो क्या कह रहे हैं कि हमारे चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, रोड्स हो या गलियां हो, या हमारे जो पब्लिक प्लेसेस है, सार्वजनिक जो स्थान है या फिर भवन है, बिल्डिंग्स है, वो भी काफ़ी गंदे दिखाई दे रहे हैं। विथ ऑल सॉर्ट ऑफ सिंकिंग, इन सभी बदबूदार
चीज़ों की वजह से। रिफ्यूज डेट टेल अपॉन आर हेल्थ एंड विगोर, जो हमारे बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के ऊपर और उत्साह के ऊपर बड़ा असर डालते हैं। विगोर का मतलब उत्साह, जोश, उसके ऊपर बड़ा असर डालते हैं। मतलब वहाँ जाने की इच्छा ही नहीं होती। जब हम इस प्रकार की गलियों में, रोडों पे या बस में चढ़ते हैं और जब गंदगी देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ मुझे नहीं आना चाहिए था, और हमारी पूरा उत्साह जो है वो पूरा ख़त्म हो जाता है उसकी वजह से। नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ स्टैट्यूटरी वार्निंग, देखो यहाँ पे लिखा है, सॉरी स्टैट्यूटरी नहीं, स्टैट्यूटरी वार्निंग। जो स्टैट्यूटरी वार्निंग का मतलब है वैधानिक चेतावनी। स्टैट्यूटरी वार्निंग का मतलब वैधानिक चेतावनी। इन स्पाइट ऑफ स्टैट्यूटरी वार्निंग स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। ये आपने सेंटेंस मूवीज़ के अंदर या जो भी प्रोडक्ट वगैरह आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है, जैसे टबेको हुआ या बीड़ी या सिगरेट के पैकेट्स हुए, उनके अंदर ये जो लाइनें लिखी हुई आती है, क्या लिखी हुई आती है? स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, कि जो स्मोकिंग है, धूम्रपान है, वो घातक है किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए। वी डू नॉट नोटिस एनी स्लम्प इन द सेल ऑफ सिगरेट और बीडीज, और इसके बावजूद भी हम कोई भी नोटिस नहीं कर पा रहे हैं स्लम्प। स्लम्प का मतलब गिरावट, किसके अंदर? बिक्री के अंदर, सिगरेट और बीड़ी की बिक्री के अंदर कोई भी गिरावट हम देख नहीं पा रहे हैं, यह नोटिस होने के बावजूद भी। द पिटी इज द स्मोकर इन देयर ओन एंजॉयमेंट डू नॉट थिंक ऑफ पीपल अराउंड देम। और सबसे दयनीय बात यह है कि जो स्मोकर है, जो स्मोकिंग कर रहा है, जो धूम्रपान कर रहा है, वो खुद के आनंद में ये भी नहीं सोचता कि जो आसपास लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे उसकी वजह से। समटाइम्स द सराउंडिंग बिकम अनफिट फॉर ब्रेथिंग, कि कई बार तो जो आसपास का वातावरण है वो बिल्कुल ही अनफिट हो जाता है ब्रेथिंग के लिए। पैसिव स्मोकिंग कॉजेज मोर हार्म्स, जो स्मोकिंग है, पैसिव स्मोकिंग है, वो ज़्यादा हानिकारक होती है।